नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश से सप्लीमेंट्री बुक के चैप्टर 1 द टाइनी टीचर के पार्ट 2 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी casts off before she begins to lay eggs. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. तो यहाँ पर दिया गया है जो क्वीन आंट होती है उसके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और उन्हें वो खोलती है और फिर वो ले करती है एग्स को। फिर जब वो एग्स को ले कर देती है फिर एग्स जो होते हैं वो टूटते हैं और फिर उनमें से ग्रब्स निकलते हैं। फिर जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून्स में चेंज होते हैं और फिर कुकून्स ब्रेक डाउन होते हैं और फिर कंप्लीट आंट्स बनता है। The Life of an Ordinary Ant is the Ant Hill is a book which many of us seldom open. इसका मतलब ये है कि जो लाइफ होती है आंट की इन द एंट हिल, जो ऑर्डिनरी आंट की एक सिंपल आंट की लाइफ होती है एंट हिल में, यानी कि उसके घर में, वो उस बुक की तरह है जो हम कभी कभार खोलते हैं। तो मतलब कभी कभार ही अपने एंट हिल में उसे जाने का मौका मिलता है, वरना तो उन्हें काम ही काम करना पड़ता है। और जो आंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings. The queen जो होती है वो पूरी पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी, यानी कि पूरी एक कॉलोनी जो होती है आंट की, उस पूरी कॉलोनी की वो मदर होती है और वो करीब 15 ईयर्स तक जिंदा रहती है। और उसके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, उसके पास 2 विंग्स होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. तो यहाँ पर जो क्वीन आंट होती है तो वो यहाँ पर आपको दिया होगा। तो जो उसके जो विंग्स होते हैं उनको बाइट्स देम ऑफ, पहले वो मतलब ले एग करने के पहले, मतलब एग्स को ले करने से पहले वो एक वेडिंग फ्लाइट लेती है। और ये एक हॉट समर डे को ली जाती है और वो नेस्ट को छोड़ के एक मेल आंट से मिलने जाती है। तो आप फिर से समझ लीजिए वेडिंग फ्लाइट क्या है। ये जो फ्लाइट होती है ये हॉट समर डे में ली जाती है और वो जब क्वीन आंट जो होती है वो नेस्ट को लीव करती है और मेल आंट से मिलने जाती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और वो एयर में आसमान में, यानी कि बहुत ऊपर तक जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो वो जब अर्थ पे आती है तो उसके मतलब वो विंग्स से उसे छुटकारा मिल जाता है और फिर बस वो एग्स को ले करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स जो होते हैं वो टूटते हैं और उनमें से ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो सोल्जर्स उन्हें गार्ड करते हैं और वर्कर्स उन्हें फीड करती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और उन्हें साफ करती हैं और उन्हें हवा लेने के लिए, एक्सरसाइज और सनशाइन लेने के लिए उन्हें बाहर ले जाती है। 2 or 3 weeks later, grubs became cocoons or lie without food
और एक्टिविटी फॉर 3 weeks more। बाद में ग्रब्स जो होते हैं वो कोकून्स बन जाते हैं और फिर वो बिना फूड के मतलब बिना खाने के वो 3 weeks और रह सकते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। फिर जो कोकून होता है वो ब्रेक डाउन होता है और फिर एक परफेक्ट आंट आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेन। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. तो अब आंट तो हमारी आ गई, अब उन्हें टीचिंग और ट्रेनिंग देनी है। तो वो कौन करता है, वो उसका जिम्मा लेती है ओल्ड आंट्स। तो अब ऐसा होता है सब आंट्स को एक ही जैसा काम तो नहीं करना होगा। कोई आंट्स वर्किंग में इंटरेस्टेड होगी, किसी को सोल्जर बनना होगा, किसी को बिल्डर या फिर किसी को क्लीनर बनना होगा। तो अगर जैसे 5 आंट्स हैं, 5 आंट्स का ग्रुप है तो उन्हें उन सबको मतलब वर्कर आंट बनना है। तो जो एक ओल्ड वर्कर आंट होगी, ओल्ड वर्कर आंट, तो वो उन उस पूरे ग्रुप को टीच करेगी। After a few weeks training, the smaller ants ready to go out into the big world of work। तो यहाँ पर सबको ट्रेनिंग मिल गई, जिसको जो बन रहा था उसको वैसी ट्रेनिंग मिल गई। फिर कुछ वीक्स बाद ट्रेनिंग के जो स्मॉलर आंट्स होती हैं वो बिग वर्ल्ड में वर्क करने चली जाती हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the greenfly। अब जो एंट हिल जो होता है वो सिर्फ आंट का ही घर नहीं होता, वो किन्हीं और क्रीचर्स का भी घर होता है, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीनफ्लाई। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो आंट्स होती हैं वो ऐसे एलियन, उनके लिए तो ये एलियन क्रीचर्स ही हैं, तो इन्हें वो नेस्ट अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं। For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants senses। तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि कुछ जो होते हैं वो आंट्स को ऐसी स्मेल देते हैं जो आंट्स को मतलब आंट्स को अच्छी लगती है। अदर्स दे स्वीट जूसेस, और जो बाकी होते हैं वो स्वीट जूसेस देते हैं आंट्स को, इसलिए उन्हें रहने देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ आंट्स के लिए जस्ट लाइक पेट्स होते हैं और मतलब उनसे खेलने की चीज़ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पेट्स होते हैं डॉग्स और कैट्स, वैसे ही आंट्स के भी होते हैं कुछ। द ग्रीन फ्लाई इज द ants cow। The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna। तो यहाँ पर जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की काऊ की तरह होती है। आंट्स उन्हें इस तरह ट्रेन करती हैं जिससे कि वो उन्हें हनी ड्यू दें, जैसे कि हम काऊ से मिल्क लेते हैं, और वो उन्हें विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, मतलब वो अपने अगर एंटीना को उनसे छू दें तो वो फिर उन्हें हनी ड्यू देंगे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो उसे पी लेते हैं जैसे जिस तरीके से हम काऊ के जो मिल्क होता है उसे पी लेते हैं, मतलब उससे उन्हें ये लगता है कि वो हमारा जो दूध होता है उसकी तरह है। Yeah, have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use। क्या जो ह्यूमंस हैं उन्होंने ants से ज़्यादा सीखा है? हाँ कि सीखा तो है, लेकिन उन्होंने
उस चीज़ को अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया। They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. तो इसमें ह्यूमन बींग जो हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें इस टाइनी टीचर से सीखनी चाहिए, जो हैं हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड एव द ऑल मतलब सबसे अच्छा जो है अ फर्म लॉयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव, मतलब उसको साफ रखते हैं लैंड को, उसको गंदा नहीं करते, कचरा नहीं फैलाते। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर की जो कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइजेज हैं उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है अ मैटर ऑफ टंग, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप इस वीडियो के यहाँ पर आप लेफ्ट में आप दबा सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स।